अब ये बी है, जल्दी 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 40 कोई बात, दो डेफिनेशन लिख दूं बस, फिर बस छुट्टी। बस दो डेफिनेशन लिख लें, फिर अगली क्लास में करूंगा। एक डेफिनेशन है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसमें लिखिए, लिखवाता हूं जी। डेफिनेशन, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड और बिल्डिंग और बोथ, प्लांट नहीं, बस सिर्फ लैंड और बिल्डिंग को प्रॉपर्टी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी हेल्ड, आगे लिखवाता हूं अंग्रेजी, यहां तक हेल्ड बाय द ओनर, हेल्ड के आगे बाय द ओनर, और लेसी, लेसी LESSEE, जो बिल्डिंग किराए पे लेता है उसको लेसी कहते हैं। अंडर, बल्कि यहाँ पे भी अंडर नहीं है, वो बाद में जाके आएगा। एज राइट ऑफ यूज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी जो कि लैंड बिल्डिंग या दोनों, हेल्ड बाय द ओनर, और लेसी एज अ राइट ऑफ यूज। टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी अगर बिजनेस ने लेसी, इसको कहते हैं उस पार्टी को लेसी कहते हैं जिसने किराए पे ली होती है बिल्डिंग, उसको लेसी कहते हैं। सिंपल से क्या मुराद, वो आगे इस साइगेस में बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द ओनर और लेसी एज अ राइट ऑफ यूज। ये जो लेसी एज अ राइट ऑफ यूज है ना, और इसी तरह से आगे मैंने इसमें कुछ लीजेस के वर्ड लिखवाने हैं, वो FAR 2 का टॉपिक है, और अभी आपने सिर्फ उनको याद करने की हद तक रखना है लीजेस को।
समझने के लिए आप ये ओनर ही याद रखें, समझने के लिए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो लैंड और बिल्डिंग है जो ओनर के पास है। क्यों? क्योंकि उससे वो किराए पे देके किराया कमाता है, या फिर इसलिए ज़मीन में पैसे लगा के रखे हुए हैं कि कल को ज़मीन महंगी हो जाएगी, कैपिटल एप्रिसिएशन। वो बिल्डिंग और ज़मीन या दोनों जो या तो इसलिए हैं कि किराया कमाया जाता है उससे, या फिर उसकी वैल्यू बढ़ने के लिए, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और एक डेफिनेशन और लिख लें बस, फिर छुट्टी। ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ये नोटेड। ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में लिखें इज अ प्रॉपर्टी held by, ये दोबारा लिख लें, held by the owner or lessee as a right of use। held के आगे ये दोबारा लिख लें, by the owner or lessee as a right of use। वो तो पर एक दफ़ा कह ही दिया ना प्रॉपर्टी का, अब बार बार प्रॉपर्टी को क्या कहें। यहाँ तक बस, ये यूज तक। यहाँ तक पहुँचे। फॉर यूज इन द प्रोडक्शन, फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यहां तक लिखा यूज के बाद, इसके बाद है फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और इंग्लिश वाला, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस। अच्छा, जिन बच्चों को ऑनलाइन में 46B छोटा सा लेक्चर नजर आ रहा है तो वो ऊपर देखें, 46A IS 36 में देखें जाके। ठीक है जी, लेक्चर 47 में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।